ये कहाँ तक पढ़ाए थे? कल वाला कॉपी दीजिए। देखिए, पहला चैप्टर जो अभी हमें स्टार्ट किए हैं, तो अभी खास कुछ ज्यादा है, ठीक है। अभी सारा का सारा स्टार्टिंग टर्म आपको चल रहा है। अब हम थोड़ा समझिए। पढ़ना था डेंसिटी, क्या पढ़ना था? अब डेंसिटी एगो सिंपल सा टर्म पढ़ना था, तो उसमें आपको टोटल हम 3 गो टर्म को डिफाइन किया है। एक डेंसिटी हो गया, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सारा सिलेबस आप लोग में पढ़ना है पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे बने। तो डेंसिटी आप लोग को पढ़ा दिए हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट आप लोग को दे रहे हैं, हेडिंग दीजिए। चलिए हेडिंग दीजिए, तो सब बढ़िया से समझिए, लिखिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए, अब थोड़ा सा भी गप मत कीजिए, बोर्ड पे सब ध्यान दीजिए तो बढ़िया से। हाँ, चलिए देखिए, लिखिए आइडियल गैस इक्वेशन। हिंदी लिखिएगा। आदर्श गैस का आदर्श गैस का समी आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण। चलिए, देखिए सभी सब ध्यान दीजिए। देखिए, हाँ बोलिए। चलिए हिंदी लिखिए आप लोग, हेडिंग दीजिए तो। हाँ देखिए ध्यान से। शनिवार को आप लोग को टेस्ट होगा। सब टेस्ट का बढ़िया से आप लोग तैयारी सब करते रहिए। इसी शनिवार को टेस्ट दीजिएगा, तब ना रिवीजन सब कीजिएगा। टेस्ट दीजिएगा तो हमको मालूम चलेगा कि कितना बढ़िया से आप लोग रिवीजन सब कर रहे हैं। चलिए अब सारा लोग ध्यान से देखिए तो। आइडियल गैस जो इक्वेशन है, यह बोर्ड क्वेश्चन सब आपको रहता है। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो देखो, आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें क्या होता है, जो एन वर्ड होता है वही होता है मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का मोल आपको निकालने आना चाहिए। आगे एगो हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, वहां पर कर देंगे कि ये रिजल्ट कहां से आता है। तो देखिए तो ध्यान से, आइडियल गैस का जो इक्वेशन होगा वह होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सब आदमी ध्यान दीजिए, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी।
अब इसमें देखिए कौन क्या चीज है। यह होता है आदर्श गैस का समीकरण। यह हो गया इंपॉर्टेंट। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो आप लोग, इसमें कोई पूछेगा पी क्या है, तो देखिए इस पी का मतलब हो गया प्रेशर। क्या हो गया? ये हो गया प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब। चलिए देखिए पी हमारा क्या हो गया? प्रेशर। इसमें कोई पूछेगा भी क्या है, तो यहां पर भी हो गया वॉल्यूम। देखो सब बढ़िया से, वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहा जाता है? आयतन। ये हो गया आयतन। इसमें एन क्या है? तो इसी एन को बोलेंगे नंबर ऑफ मोल। क्या चीज? नंबर ऑफ मोल। यह हो गया मोल का संख्या। संख्या। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो, यह हो गया मोल का संख्या। आप ही लोग बताइए, इसमें एक वर्ड लिखा गया है आर। क्या है? तो आर क्या होता है? तो आर करने का मतलब गैस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? तो इसमें जो आर है यह हमारा गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक बोलेंगे गैस। और यह हो गया कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? गैस नियतांक। यह हो गया गैस नियतांक। चलिए अब आप लोग बताइए, इसमें टी क्या है? तो टी का मतलब टेम्परेचर। क्या चीज? तो यहां पर टी हो गया टेम्परेचर। टी हो गया टेम्परेचर। अब आप ही लोग बताइए, टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हिंदी में? यह हो गया तापमान। तो देखिए अब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला जो चैप्टर है ये पूरा आपको न्यूमेरिकल्स से बेस्ड है। अब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन पर, आदर्श गैस के समीकरण पर, प्रेशर के बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, मोल क्या होता है, और ये गैस कांस्टेंट क्या होता है, और टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर में तीन गो चीज आएगा, डिग्री सी में भी होता है, केल्विन में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है। गैस कांस्टेंट का अलग वैल्यू मिलेगा। जब ये पांचों के बारे में जान जाइएगा तो यहाँ से आदर्श गैस का कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो सारा आपसे बन जाएगा। तो पहले पांचों को हम लाइन पढ़ाएंगे और तब इसका पूरा क्वेश्चन सब बनेगा। पहले इसको लिखिए। तो यह स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर तीन गो साइंटिस्ट का लॉ हम पढ़ाएंगे, गेलुसॉक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। वही आपको चारों मिलने के बाद यह एक आइडियल गैस इक्वेशन बनता है। तो स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ना है, सेकेंड जो चैप्टर मिलेगा। तो अभी बॉयल्स लॉ थोड़े पढ़ाए हैं, लिखिए अभी नहीं। लॉ सब पूरा पढ़ा देंगे ना, तब क्लियर सब समझ में आएगा। चलिए सब लिखिए बढ़िया से। क्लास ऑब्सेंट नहीं करना है। जो भी छूटा हुआ है सब कवर सब हो जाएगा। अब इन खास कुछ छूटा होता है नहीं। डेली वीडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है, या तो वीडियो से पढ़ लीजिए,
अच्छा, खुद हमसे कवर कर लीजिए, सारा लोग ग्रुप में सब जुड़ जाइए। आज शाम को एगो स्कैनर वहां पर ऐसे कर दे रहे हैं, स्कैन कर लीजिएगा, अपने आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। बैटरी ना खत्म। चलिए लिखिए तो। चलिए, हो गया या? ये लिखा गया। अब चलिए, पहला आप लोग हेडिंग लीजिए तो, यह प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, प्रेशर आप लोग फिजिक्सों में पढ़े होइएगा, प्रेशर के बारे में हम भी पढ़ा रहे हैं। यहीं पर सारा डिलीशन का अंतर आपको दिखाई दे देगा। प्रेशर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, भले लोग किसी तरह कुछ ही पढ़ा देता है। हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे वही टॉपिक और सब टीचर एक्सप्लेन करेगा, उसमें बहुत अंतर आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो चलिए, आप लोग हेडिंग दीजिए तो, सबसे पहले क्या चीज? प्रेशर। चलिए बोर्ड ध्यान दीजिए, यह हो गया प्रेशर। चलिए समझिए तो ध्यान से, प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में क्या कहा जाता है? दाब। यह हो गया प्रेशर, हिंदी में इसको बोलेंगे दाब। चलिए ध्यान बनाए रखिए तो, आप प्रेशर को किसके चीज से? चलिए देखिए, अब प्रेशर क्या होता है थोड़ा समझिए तो ध्यान से। आप लोग 9th-10th में पढ़े होइएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। द फोर्स पर यूनिट जो एरिया जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रेशर। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, उसी को कहा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर पहले इसका डेफिनेशन लिखिए तो, बोले सब आदमी लिखिए। द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स, द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया is called pressure. The force per unit area is called कौन सी? प्रेशर। लिखा गया है द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या चीज? प्रेशर। तो यहां पर कौन सा वर्ड लिखे गए हैं? फोर्स। अब पर यूनिट क्या है? एरिया। चलिए हिंदी में लिखिए तो, बोले देखिए। देखिए यहाँ पर आप लोग को काफी ज्यादा हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो एक परफेक्ट आपको रिजल्ट देंगे बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में। हिंदी में लिखिएगा, लिखिए सब, बोले ना। देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को
दाब कहा जाता है। चलिए अब सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब जो पूछ रहे हैं बताइए, बताइए प्रेशर इज इक्वल टू, आप ही लोग बताइए क्या होगा। यहां पर हो गया फोर्स, तो यह फोर्स पर यूनिट का मतलब होता है भाग दीजिए, वो अभी किस से, एरिया से, एरिया। चलिए आप लोग बताइए तो हिंदी में क्या लिखेंगे। बल भाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। चलिए ध्यान से देखिएगा, दाब इज इक्वल टू बल बाई क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब आप लोग बताइए प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, पी। आप फोर्स के लिए क्या हो गया, एफ। यहां पर लिख दिए ए का मतलब एरिया। अब जो आप लोग से पूछ रहे हैं बताइए, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब जिन विद्यार्थी से पूछेंगे थोड़ा बताइएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू, अच्छा आप लोग बताइए फोर्स जो होता है, बल जो होता है, बल के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, न्यूटन का नाम सुने हैं। तो फोर्स के बारे में बताया था न्यूटन, क्या बताया था, और न्यूटन एक बहुत बड़ा आपको साइंटिस्ट था। तो इसीलिए फोर्स के लिए यहां पर वर्ड यूज कर, यह हो गया न्यूटन, न्यूटन हो गया। आप लोग बताइए ये जो ए लिखे हैं यह है एरिया। तो एरिया होता है लंबाई इंटू क्या चीज, चौड़ाई। तो यहां पर लिख दिए लंबाई हो गया एल और चौड़ाई क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप लोग बताइए ये जो न्यूटन लिखे हुए हैं, तो न्यूटन को कैपिटल एन लिख रहे हैं, और लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, और चौड़ाई का भी क्या होता है। तो बताइए न्यूटन, अब मीटर, मीटर क्या हो गया, स्क्वायर। तो प्रेशर का कोई ऐसा यूनिट पूछेगा क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो सब इसी को हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। चलिए इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल, क्या कहा जाता है। तो प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखने का मन होगा, क्या बोल सकते हैं, कल। आई पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में लिख, चलिए देखो सब तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही कहा जाता है पास्कल। अब आप लोग देखिए, अब जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं वो विद्यार्थी बताएं यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ क्या चीज, यूनिट ऑफ प्रेशर। आवाज कट रहा है, दाब का
मात्रक। चलिए ध्यान दीजिए तो आप लोग, अब जो पूछ रहे हैं आप लोग बताइए, कितना आदमी को प्रेशर का यूनिट मालूम है? टोटल प्रेशर का कौ यूनिट होता है? हाँ, बोलिए बाबू, कौ यूनिट होता है? ठीक है बैठिए। और कितना आदमी को मालूम है? देखिए, प्रेशर का टोटल जो यूनिट होता है वो आपको मिलेगा 7 को। कौ को मिलेगा? अब देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाइएगा तो ऐसे सभी लोग एगो दूगो यूनिट बता देता है। प्रेशर का जो टोटल यूनिट होता है उस यूनिट का संख्या कौ को होता है? 7 को। कितने के बराबर होगा ये सब पूरा जानना जरूरत होता है। देखो सब यहाँ बता रहे हैं। पहला जो प्रेशर का यूनिट होगा, देखिए, नंबर 1 यह हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या चीज? आईसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किस नाम से जानते हैं? पास्कल। चलिए, तो कोई पूछेगा दाब का एसआई मात्रा क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? देखिए, यही होता है प्रेशर, एसआई यूनिट। चलो देखो सब, तो प्रेशर का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से क्या चीज? पास्कल। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो देखो सब, न्यूटन के लिए होता है डाइन। क्या होता है? तो ये हो गया डाइन। सीजीएस में आइएगा तो मीटर के लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर। क्या चीज? ये हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह प्रेशर का जो होता है कैसा? सीजीएस। सीजीएस यूनिट। चलिए यहां ध्यान दीजिए, एसआई का मतलब होता है इंटरनल सिस्टम और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड। आप लोग बताइए, इसका तीसरा यूनिट यह हो गया टॉप। फोर्थ नंबर यह हो गया बार। 5 नंबर एटीएम। क्या होता है? चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एटीएम का पूरा नाम कितना आदमी जानते हैं? क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, इसी का शुरू का 3 गो लेटर क्या है? एटीएम है। हिंदी हो गया और यहां लिख दिए दाब। ठीक है, याद ध्यान दीजिए, इसका 2 गो और यूनिट होता है। एक होता है मीटर, एक आपको सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर में क्या होगा? देखो सब, ये हो जाएगा 760 मरकरी कॉलम। एच जी कॉलम। और सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा, यही हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ
मरकरी कॉलम। तो प्रेशर का टोटल कौ यूनिट? 7 गो। अब ये सातों कितने के बराबर होता है वो पूरा हम बता रहे हैं। पहले आप लोग इतना लिखिए, यहां से लिखिए तो। लिखिए यहां से। सब लिखिए यहाँ। नहीं नहीं, सब जगह बराबर कैसे लगेगा? आइडियल गैस इक्वेशन में अभी प्रेशर का यूनिट वाला सब बता रहा है। जब इसका पूरा सब क्वेश्चन सब बताएंगे ना प्रॉपर्टीज। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं प्रेशर क्या होता है और कौन कितने के बराबर होता है। वेपर प्रेशर भी होता है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर भी होता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, सब प्रेशर अलग होता है। डाल्टन्स लॉ में भी प्रेशर आएगा, हेनरी लॉ में भी प्रेशर आएगा। हाँ, हर जगह एक बराबर नहीं लगेगा, सब जगह अलग अलग रहेगा। देखिए, सभी गैस का वेट एक जैसा समान थोड़े होता है। चलिए लिखो सब। देखिए सब, एक एटीएम में कितना पास्कल? नहीं याद किए हैं? सब मालूम होना चाहिए सब। सब लिखिए बढ़िया से। गैस कांस्टेंट बताएंगे कितना मान होता है। 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। शुरू से सब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए आप लोग। ऊपर करे। चलिए लिखो सब। तो प्रेशर का 7 गो यूनिट याद रखिएगा। एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर होगा एटीएम टॉर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। डेंसिटी वाला सारा क्वेश्चन कल बन गया था। देखो सब, यह बेसिक में भी थोड़ा बताए थे, यहाँ पर डिटेल सब चलेगा। हो गया यह? लिखिए।
अभी ये याद होना चाहिए, कोई पूछेगा प्रेशर का कौगो यूनिट, 7 गो। कौन कौन? ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी को क्या कहा जाता है? पास्कल। सीजीएस यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टॉड होगा, बार होगा, एटीएम होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी कॉलम। हो गया या? टेस्ट आप लोग को जो भी लिया जाएगा, वो जो सिलेबस शुरू किए हैं सब उसी से क्वेश्चन सब रहेगा, हल्का फुल्का बेसिक सब। चलिए हो गया। बेसिक से हल्का फुल्का रहेगा, वो भी खास कुछ जरा रहेगा, वो सब जानते होइएगा आप लोग। ये सब लिख लिए? बोलो सब। चलिए, अब जो हम पूछ रहे हैं आप लोग बताइए। देखिए तो आप लोग, चलिए अब यहां पर न्यूमेरिकल्स जब हम बनाने जाएंगे तो प्रेशर को हम यूज करेंगे एटीएम में। किसमें? अब हमको मालूम करना होगा कि एक एटीएम कितने कितने के बराबर होता है। अभी वह वैल्यू किस में चेंज होगा? एटीएम में। तो आप लोग बताइए, एक एटीएम होता है, यह एग्जैक्ट बराबर होगा 1 एटीएम। देखो सब, एक एटीएम बराबर होता है 1.0325 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो, एक एटीएम एग्जैक्ट जो होता है वह बराबर होता है 1.0325 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। क्या इसी को बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? अब देखिए आए, तो इतना से एटीएम भाग दे दीजिए। अब 1 पास्कल निकलना है ना, कितना एटीएम, तो 1 में इतना से भाग दे दीजिए, आ जाएगा पास्कल। जैसे बताइए, 1 मीटर में याद रखते हैं कौन सी है? अब कोई पूछेगा 1 सीएम में कितना मीटर, इज इक्वल टू 1 बाई कितना, समझ रहे हैं? तो भाग आप लोग को दे देना है। देखिए अब ध्यान दीजिए तो आप लोग, एक एटीएम में एग्जैक्ट होता है 1.0325 बार। कितना आपको बार होगा? देखिए एक एटीएम में 760 टॉर होगा। क्या होगा? 760 टॉर। एक एटीएम एग्जैक्ट बराबर होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एचजी कॉलम। चलिए अब लास्ट आप लोग समझिए, यही एक एटीएम बराबर होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम। देखिए
एक एटीएम इतना इतना के बराबर होता है। आपको पूरा रिजल्ट याद नहीं करना है, इसमें अप्रोक्स में बता दे रहे हैं, वही आपको याद होना चाहिए। तो देखो सब, तो टू रिमेंबर, गर्मी काफी ज्यादा हो रहा है ना जी। चलिए, कल से व्यवस्था लग जाएगा। टू रिमेंबर, इसको थोड़ा फॉल सेलिंग कराना है। तो क्या दो है, 27 तारीख को ईद की क्या होता है, कुछ है ना। तो उसी में 2-3 दिन जो छुट्टी होगा, तो उसी में फॉल सेलिंग हो जाएगा। 27 के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। बिना फॉल सेलिंग के ऐसे काम करेगा आए, तो 2-3 दिन छुट्टी होगा ना, उसी में सारा काम हो जाएगा। देखो सब, टू रिमेम्बर। अब देखो सब, हिंदी हो गया, याद करें। चलिए देखिए, बात आप लोग क्या ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं वो। एक एटीएम तो इतना के बराबर होता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो एग्जैक्ट इस वैल्यू का हम यूज नहीं करेंगे। जब इतना हम यूज करेंगे ना, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को टॉप दिखाई देगा, कैलकुलेशन में रह जाइएगा। अप्रोक्स वैल्यू का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 1.0325, तो लगभग में इसको एक मान सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो है, फिर थ्री है, टू है, फाइव है, तो लगभग में एक है ना। एक में 10 के पावर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। तो आपको याद रखना है 1 ATM इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 10 के पावर 5। अब पीए का मतलब क्या हो गया, इतना याद नहीं रखना है, कितना पास्कल याद रखिएगा, 10 के पावर 5 पर। बताइए एक एटीएम में कितना बार होगा। ये लिखा गया है 1.0325, लगभग में कितना, 1 बार। तो यहां पर लिखेंगे एक एटीएम में लगभग कितना हो जाएगा, 1 बार। एक एटीएम में कितना टॉर, बोलो सब, 760 टॉर, 760 टॉर। और एक एटीएम में कितना मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ HG कॉलम। देखिए सेंटीमीटर में नहीं रहता है जल्दी, इस रिजल्ट को आप लोग को याद रखना है। देखिए प्रेशर में आप क्या बताएं क्या नहीं, उससे मतलब है नहीं। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए यह मान आपको चाहिए। एक एटीएम में कितना पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल। कितना बार होगा, 1 बार। कितना टॉर होगा, 760। और कितना मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। यह याद रहेगा तो क्वेश्चन सब बनेगा। तो इसको लिखिए, तो यहाँ से लिखिए, पहले पहले उसको लिखिए तब यह लिखिएगा।
अब याद किया, एक एटीएम में कितना पास्कल? 10⁵ कितना बार होता है? 1 बार। कितना टॉर होगा? 760 टॉर। कितना मिलीमीटर ऑफ मरकरी? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। चलिए सब लिखिएगा। लिखिए, यह सब लिखा? याद हो गया? सीजीएस आएगा तो 100 से दे दीजिएगा। रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब स्पेसिफिक डेरिवेटिव को रिलेटिव डेंसिटी कहा। आए कौन सी? इधर ला कर, चलिए हो गया या? दो मिनट रुकिए, सब बता देंगे। छुट्टी बाद 2 मिनट। चलिए हो गया या? अब आप लोग बताइए, प्रेशर कुछ भी में दे, पास्कल में दे, बार में दे, टॉर में दे, मिलीमीटर इंची में दे, सब कुछ चेंज करने आना चाहिए आपको एटीएम में। किसमें? चलिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे, आप लोग बताइए। चलिए गप कम कीजिए आप लोग। आप लोग बताइए, 1520 प्रेशर आपको दे दिया कि प्रेशर है 1520 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप न्यूमेरिकल्स बनाने जाइएगा। प्रेशर एटीएम में नहीं देकर कितना दिया है? 1520 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। लेकिन हमको प्रेशर किस में चाहिए? एटीएम में। आप ही लोग बताइए, 1520 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम में कितना एटीएम होगा? आए कैसे निकालिएगा? तो आप लोग बताइए। अभी आप लोग पढ़े हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम रहेगा तो वह कितने एटीएम के बराबर? 1 एटीएम। तो देखिए, यूनिटी मेथड पढ़े होइएगा, क्योंकि 760 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना एटीएम? 1 एटीएम हो जाएगा। 760 में कितना? 1 एटीएम। तो एक में कितना होगा? देखिए, इसलिए 1 मीटर ऑफ मरकरी 1/760 इंटू क्या हो जाएगा? 1520। बताइए कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 2 से कट जाएगा। कितना एटीएम आ गया? 2 एटीएम। तो आप लोग को मालूम हो गया
कि 1520 मिलीमीटर रहेगा तो यह कितने एटीएम के बराबर हो जाएगा? चलिए इसको लिख लीजिए। तो 1520 मिलीमीटर एजी में कितना एटीएम? एटीएम। अब आप लोग को वॉल्यूम पढ़ाना है। हाँ देखिए, जो भी आप लोग को ऑफर फी हम लोग को दिए थे वो 25 तक आप लोग को सब वैलिड है। ऐसे बहुत आदमी का एडमिशन सब हो गया है। जल्दी आप लोग कीजिए। चलिए, तो 1520 मिलीमीटर मरकरी कॉलम में कितना एटीएम? 2 एटीएम। तो इसको सब देख कर आप लोग आइएगा, वॉल्यूम कॉलम स्टार्ट करेंगे। हाँ? खाली आइडियल गैस इक्वेशन में 4 गो टिप्पणी बनेगा, यानी 50 गो सुपर क्वेश्चन रहेगा। ये पूरा थ्योरी पढ़ा देंगे तब, ठीक है। बिना थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा तो सब थ्योरी में 1-2 दिन टाइम लगेगा, कल खत्म हो जाएगा लगभग थ्योरी। सब रेगुलर सब क्लास करना है, बात समझ रहे हैं? एब्सेंट नहीं करना है। आज जो भी छूटा हुआ है आप कवर कर सकते हैं सुबह में 6 से 7, चाहे शाम में आप लोग को 3 से 4। अभी तो सब स्टार्टिंग है, हल्का फुल्का छूटा हुआ है, ठीक है। वीडियो कटिंग का तो